नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ, और मैथ में भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। उसको समझेंगे बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल छोटे लेवल से। यदि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी पूरी जो है फोर्स रहेगा, हमारी पूरी जो ताकत रहेगी आपको मैथ सिखाने की, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए अपना पहला टॉपिक आज का, साधारण ब्याज। सबसे पहले समझिए ये ब्याज क्या होता है। ब्याज दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। जब हम, चलिए इससे पहले एक कहानी याद दोहराते हैं। मान लीजिए आपने कभी ट्रैवलिंग की होगी, बस में बैठे होगे, ऑटो में बैठे होगे, उसको क्या दिया होगा, किराया दिया होगा। अब उसको हमने किराया क्यों दिया? क्योंकि हमने उसकी सवारी जो है, उसकी बस है या उसकी कार है या उसकी जीप है या उसका स्कूटर है, वो हमने क्या किया, यूज किया। अब मान लो किसी का रूम रेंट पर लेते हैं हम। जब हम रूम रेंट पर लेते हैं तो उसके बदले हम क्या देते हैं, उसको रूम रेंट देते हैं, ठीक है ना। रूम का जो होता है वो रेंट देते हैं, किराया देते हैं उसके बदले। क्यों किराया देते हैं? क्योंकि हम उसकी चीज़ का यूज कर रहे हैं, उसके मकान का यूज कर रहे हैं। उसी तरह जब हम किसी के पैसे लेते हैं, कुछ पैसे, तो उन पैसों के ऊपर जो रेंट लगता है या जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं हम। अब ब्याज दो तरह से होता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अगर वो साधारण ब्याज पर दे रहा है तो साधारण ब्याज चुकाना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज पर दे रहा है तो वो चक्रवर्ती ब्याज पर चुकाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज या ब्याज, सिंपल ब्याज को देखेंगे हम। ब्याज क्या होता है कि जो हमने पैसा लिया उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं साधारण भाषा में, ठीक है। चलिए एक मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है, उसने 200 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए, ठीक है। और 200 रुपये उधार लिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। और किस परसेंट रेट पर, 2% रेट पर। और किस उससे, साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। और ये क्या हो गया, हमारा समय हो गया, भाई कितने साल के लिए लिया गया है। और ये वो रेट फिक्स हुई कि भाई मैं तेरे से पैसे ले रहा हूँ, इतने रेट पर ले रहा हूँ, इतने समय के लिए ले रहा हूँ और इतने रुपए ले रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको 2 साल के बाद कितने रुपए वो लौटाएगा, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। जितने रुपए वो लौटाएगा, 200 के अलावा जितने रुपए वो लौटा रहा है, वही क्या है, उसका ब्याज है, ठीक है। ब्याज में कुछ बातें होती हैं, उनको बेसिक सी बातें हैं जो आपको शायद आते भी होंगे, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे आगे, पहले कंसेप्ट को पूरा अच्छे से देख लेते हैं। एक होता है मूलधन, मूलधन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। एक होता है दर, जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। एक होता है समय, समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को हम चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्याज हर साल बराबर रहता है। भाई पहले साल का भी ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, सारा का सारा क्या रहता है, इक्वल रहता है। यदि रेट फिक्स हो तो, रेट और टाइम फिक्स है तो हर साल का ब्याज इक्वल रहता है। लेकिन उसमें चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। भाई ये बटे में 100 कहाँ से आया, क्योंकि रेट जो होती है ना वो परसेंट में होती है, दर परसेंट में होती है, और परसेंट को हटाने के लिए हम डिवाइड 100 करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने गुणा में 100 लिया। तो ये है हमारा फॉर्मूला किसका, साधारण ब्याज का। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो PRT/100, इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोल दे कि आप जो है ब्याज दिया गया हो, दर दी गई हो, समय दिया गया हो, बोल देगा भी मूलधन निकालो, कि भाई कोई राशि है
इतने रेट पर इतने समय के लिए इतना ब्याज देते हैं, तो वो राशि ज्ञात करें। यही से इसी एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूले फिक्स कर देंगे हम। अब मान लीजिए कल के दिन जो है यहाँ से हम क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हमें क्या बोल दे, मूलधन निकालना हो। मूलधन यहाँ से कुछ भी निकाल लो, हम इस क्वांटिटी को इधर रख लेते हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। यहाँ से तीनों में से कोई भी चीज़ निकालनी हो, इसको हम ले जाकर इधर रख देंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर ये चीज़ इधर डिवाइड में है तो इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। यदि हमें मूलधन निकालना है, मूलधन को रखेंगे इस साइड, बाकी चीज़ को इसके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगी। इन दोनों चीज़ों को उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, दर गुणा में समय। तो ये सीधा सा फॉर्मूला हमारा इससे ही बनता है मूलधन। यदि हमें क्या करना हो, दर निकालनी हो, तो क्या कर देंगे, दर को हटा के यहाँ से मूलधन रख देंगे। ठीक है, यदि हमें समय निकालना है तो यहाँ से मूलधन को उठा के यहाँ मूलधन रखेंगे और समय को हटा के यहाँ पर क्या रख देंगे, दर रख देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से फार्मूलाज हैं जो आपको शायद पहले से आते भी होंगे। तो मैं एक बार सबको अच्छे से लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला हमने बनाया किसका, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है, PRT/100। यदि हमें क्या निकालना हो, P निकालना हो, सीधा क्या करेंगे, ब्याज गुणा में 100, साधारण ब्याज गुणा में 100, और जो बच गई चीज़ें R इंटू रेट बच गया। यदि हमें रेट निकालना हो, साधारण ब्याज गुणा में 100। अब रेट तो हमारे पास हमें निकालना ही है, क्या क्या चीज़ें बचेंगी, प्रिंसिपल और टाइम बचेगा। यदि हमें टाइम निकालना है, साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में क्या, टाइम तो हमारे पास है नहीं, वो तो निकालना है, तो प्रिंसिपल और रेट हमारे पास बच गई। ये चार फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। यहाँ से इसी फॉर्मूला को याद रख लो बस, बाकी सारे के सारे अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जब हम किसको, प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है अमाउंट के बराबर। किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जब हम मूलधन और ब्याज को एक साथ देते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम क्या दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, उसको अमाउंट लौटा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम जितना रुपया लिया वो दिया और उसके ऊपर जितना ब्याज लगा एक साथ जब हमने दिया तो वो क्या कहलाया, मिश्र धन कहलाया या अमाउंट कहलाया। ठीक है, यदि हमें बोल दे यहाँ से इस फॉर्मूला से भी हम क्या बनाएंगे, 3 फार्मूला बना देंगे इसी फार्मूला से। ये आपने सीखा जैसे एक फार्मूले से, अब इसी फार्मूला से क्या करेंगे, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब मान लो हमें क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो, मिश्र धन दिया हो और ब्याज दिया हो और ये दिया हो, क्या निकालना हो, मूलधन। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन में से, किस में से, मिश्र धन में से क्या कर देते हैं हम, ब्याज को माइनस कर देते हैं, ब्याज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। भाई प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से हम क्या कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, यदि हमें क्या निकालना हो, ब्याज निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट यदि निकालना है तो अमाउंट में से किसको माइनस कर देंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा एक बार जल्दी से। ये हमारा टॉपिक जो है आगे प्रोग्रेस होने के लिए तैयार है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन इतने लगवा दूंगा आपको, बस पूछो ही मत कि भाई फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ नहीं, कहाँ गया, कहाँ नहीं। ठीक है, तो आप बस एक बार इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपका, क्या क्या होता है, मूलधन होता है, रेट होता है और टाइम होता है। और रेट का जो परसेंट होती है उसको नीचे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 में। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। जब भी हमें इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी हो,
100 को इधर गुणा करेंगे, जो चीज़ निकालनी है उसको एक साइड रखेंगे, बाकियों को उधर मल्टीप्लाई में लेकर चले आएंगे। ये फॉर्मूला इधर से है। अमाउंट क्या आता है, प्रिंसिपल में यदि साधारण ब्याज जोड़ा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। यदि हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से किसको माइनस कर देंगे, ब्याज को। ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको क्वेश्चन जो ये फॉर्मूलाज है ये याद हुए होंगे बिना किसी ट्रिक के। ठीक है, और ट्रिक के भरोसे मत बैठे रहना भाई। ट्रिक के भरोसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो ट्रिक अपने आप ही बना लेगा। कंसेप्ट ही नहीं है वो ट्रिक कहाँ से लगाएगा। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन देता है कि 500 रुपये को, रुपये 500, पहला क्वेश्चन है रुपये 500, रुपये 500 क्वेश्चन लिख रखे हैं कुछ का 2% वार्षिक, 2% वार्षिक ब्याज की दर से, किसकी दर से, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 4 वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज याद करें, 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो बनाइए जल्दी जल्दी। हमें क्या क्या देखना है, प्रिंसिपल देखना है, रेट देखना है और टाइम देखना, और क्या पूछा है, साधारण ब्याज। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं वैसे फालतू में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा एक बार। तो मूलधन क्या है, जो राशि ली गई है ये 500 रुपये है, ठीक है ना। और रेट क्या है, रेट की क्या पहचान है, उसके साथ परसेंट का साइन मिलेगा, तो रेट कितना है 2%। और टाइम कितना है भाई, उसके साथ क्या मिलेगा, वर्ष मिलेंगे, दिन मिलेंगे या महीने मिलेंगे, वो टाइम की पहचान होगी। तो कितने वर्ष हैं, 4 वर्ष हैं। तो सिंपल सब की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 500 गुणा में 2 गुणा में 4 बटे में 100 भाई, प्रिंसिपल गुणा में दर गुणा में समय बटे 2, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा ये 40, 5 दूनी 10 जो कि 40, तो ये 40 क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहाँ से 40 क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। यहीं पे एक क्वेश्चन जोड़ दे कि क्या ज्ञात करें, मिश्र धन भी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मिश्र धन भी साथ के साथ क्या ज्ञात करना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो होता है वो अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 500 रुपये और ब्याज कितना आया 40 रुपये, तो अमाउंट कितनी होगी हमारे पास 540 रुपये अमाउंट होगी। बताओ इसमें क्या कुछ रटना है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। मैं सिर्फ इनको चेंज किए देता हूँ, मैं यहाँ से इनको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी मैथ से। तो अगला क्वेश्चन कहता है 500 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने रुपए का, 500 रुपये का 14% वार्षिक, कितना बोल रहा है वार्षिक, मतलब मैं एनुअली, दर से 4 वर्ष का, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, इस 0 से ये कट जाएगी, कितना आ गया 14 25 70 और 7 चौक 28, 280 रुपये क्या आ गया, उसका ब्याज आ गया। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मूलधन है, दर है और कितना है। ठीक है भाई, 14 25 70, 1 0 आ गई और 7 चौक 28, 280 रुपये ये होगी। ठीक है ना, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहीं पे अगर बोल दे मिश्र धन ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, मिश्र धन ज्ञात करें। देखो भैया आपके लिए वीडियो भी छोटी बनानी है, लेंथ भी छोटी रखनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी शेयर करते रहोगे वीडियोज़ को, जितनी आती जा रही हैं तो जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा कर दी जाएगी। तो अमाउंट ज्ञात करना, यहाँ से अमाउंट क्या होता है भाई, 500 रुपये तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, और उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये आ गया 280 रुपये। कितना हो गया हमारे पास 780 रुपये, उसको वापस से लौटाएंगे हम। ये क्या आ गया, हमारा अमाउंट निकल के आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर, ठीक है, तो उनको आप फटाफट बनाने की कोशिश करिएगा।
चलिए इन प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि रुपये 650 का 4/2/3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो हमें क्या क्या दिया? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 650 रुपये, रेट कितना दे रखा है? 4/2/3%, और टाइम कितना दे रखा है? 6 वर्ष दे रखा है। तो क्या ज्ञात करना है? सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, PRT गुणा में बाई में 100। तो 650 रुपये मूलधन गुणा में, जब भी फ्रैक्शन में रेट आए, मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये 4 जमा में 2/3 है। तो इसकी गुणा इसके साथ कर दें और कुछ नहीं करना हमें। भिन्न वाले टॉपिक में आपको अच्छे से सिखाऊंगा। 4 तिये 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, तो ये हो गया 14, और नीचे जो ये लिया 3, और गुणा में क्या है? वर्ष 6, और गुणा बटे में क्या करते हैं हम? 100 करते हैं। 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, इस 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे। ऊपर नीचे जो कुछ कट रहा है उसको काट सकते हैं। 3 पे काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6, और भी कट रहा है कुछ, 2 पे काटेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। इसको काटेंगे, ये 5 पे कट रहा है, 13 5 65, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा? 13 गुणा में 14 बच गया। ये कितना हो गया हमारा? 182, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा? साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा? 182 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रुपये 500 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। जो समय है, आपको समय या तो आपको वर्ष में मिल सकता है, या आपको महीनों में मिल सकता है, या आपको दिनों में मिल सकता है, ठीक है। वर्ष में मिले तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कर देंगे। यदि आपको समय महीनों में मिलता है, जो भी मिले उसको हम किससे? 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो उन महीनों को किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। यदि हमें दिनों में मिल जाए समय, तो उसको किस से डिवाइड कर देंगे? 365 से, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष को काउंट करते हैं, लीप वर्ष को यहाँ काउंट नहीं करते। तो दिनों को, जब भी दिन आ जाए, उनको 365 से डिवाइड करके हम उसमें वर्ष बना सकते हैं उसके, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या आया है? 18 महीने आया है। क्या आया है? 18 महीने। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। मूलधन कितना हमारा यहाँ से? 500 रुपये, और गुणा में क्या है? 14, और गुणा में क्या है? 18 महीने हैं, और बटे में क्या करेंगे? 100, और गुणा में महीनों को वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 से हमारी 2 0 कट गई, इसको हम काटेंगे 2 पे, 6 पे कट रही है, 6 दूनी 12, और 6 तिये 18, ये इस पे कट रहे हैं, 2 1 2 7, तो इसको करेंगे 7 तिया 21, और 21 5 कितना होता है? 105। 21 5 कितना होता है? 105। हमारा क्या आ गया? यहाँ से साधारण ब्याज निकल कर आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इतना टाइम तो इसको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो भाई गलत होने के बहुत सारे चांसेज हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ट्रिक क्या है? यही तो है, कुछ चीज़ों को स्किप करना ही क्या कहलाता है? ट्रिक कहलाता है। और क्या है इसमें? 500 जब भी यहाँ से यहीं से ऑप्शन पे टिक कर लो। हम अगला क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है हमारा रुपये 500 का, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप खुद करिएगा। चलिए मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर मूलधन कितना दिए? सबसे पहले हमें बात चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया और क्या पूछा, बस इसके ऊपर। मूलधन दिया, समय दिया, रेट दिया, क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दें वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्रधन कहलाता है। तो 800 क्या आ गया? मूलधन गुणा में। अब देखो यहाँ यूनिट बराबर नहीं है, महीने भी दे दिए और क्या दे दिए? वर्ष भी दे दिए। वर्ष को हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ इसको।
देखिए या तो हम वर्ष को क्या कर सकते हैं, महीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या महीनों को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये यूनिट बराबर कर लेते हैं। 5 वर्ष दे दिए, ठीक है, मैं यहाँ वर्ष नहीं लिख रहा, 6 महीने दे दिए, 6 महीने। इनको क्या बना ले हम, वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, 6 एकम और 6 दूनी, ये कितना बन गया, 5 सही 1/2 वर्ष बन गए। ये कितने वर्ष गए, 5.5 वर्ष बन गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 जमा में 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया हमारा, 11/2 समय हो गया। अब क्या दे दिया, रेट भी परसेंट में दे दिया, तो इसको 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 8 और 1 9, 9 बटे कितना हो गया 2, और नीचे में क्या लिखते हैं हम, गुणा में 100 लिखते हैं, गुणा में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई है। ठीक है, अब 2 पे काटो, 2 दूनी 4, 4 पे कट गया, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 11 99, 99 दूनी कितना होता है 99, 2 जा कितना होता है 198, 198 रुपये। यहाँ पर क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, क्या पूछा, मिश्र धन पूछा उसने। तो इसमें मूलधन कितना था 800 रुपये, और उसमें 198 रुपये जोड़ देंगे, तो 998 रुपये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। ठीक है, इनको साथ के साथ लिखते भी रहिएगा और कॉपी बनाते रहिएगा भी। कॉपी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कॉपी बनाना, क्योंकि कॉपी बनाना हम भूल चुके हैं। स्कूल में बनाते थे, उसके बाद हमने कॉपी बनाई ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मूलधन दे दिया, ये रेट दे दी, और ये क्या दे दिया, समय, और पूछा क्या है, ब्याज। समय किस में दे दिया, अब की बार दिनों में दे दिया, तो क्या दिक्कत है, दिनों में दे दिया। तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100, और इसको क्या करेंगे हम, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साल में। दिन दिए हैं ना, तो दिन के लिए 365, 2 जीरो से काट देंगे 2 जीरो, 5 पे कोई कट रहा है, बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। इसके इकाई के अंक में 5 है, इसके इकाई के अंक में 5 है, दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 पे काटेंगे, 5 तिये 15, ये 5 सते 35, 36 में से 1 बच गया, 5 तिये 15, 73 से 73 कट गया, ये कितना हो गया, 30 तिया 90, 90 रुपये उसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहाँ से 90 रुपये क्या आ गया, 90 रुपये ब्याज आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब भी मूलधन पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो, जब भी मूलधन पूछा गया हो, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सब क्या कहता है, किस धन का, क्या कहता है, किस धन का, भाई मूलधन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है। 9% वार्षिक प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 81 रुपये होगा। इसने क्या दे दिया, परसेंटेज दे दी, टाइम दे दिया और ब्याज दे दिया। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन पूछ रहा है तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ही तो ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 और बटे में रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 81 रुपये, और गुणा में 100 करते हैं ब्याज के साथ, गुणा में 100। रेट कितना दिया है 9%, और गुणा में क्या दिया है 3 वर्ष। तो काट देंगे, इसको कट रहे हैं, इसको काटेंगे, नीम 81 हो गया। ठीक है ना, नीम 81, ये कितना हो गया 900। इस पर काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया हमारा 300 रुपये थे। वो कितने रुपए थे, 300 रुपये थे। कितना रुपये थे वो, मूलधन कितना था हमारा 300 रुपये था। लेकिन मैं कहता हूँ इसको ऐसे मत करो, तुम बिल्कुल भी मत करो ऐसे, इसको छोड़ो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरीके से करो। मैं कहता हूँ कि भाई देखो, हमने रेट इनटू टाइम किया। जब भी प्रिंसिपल क्या हो, प्रिंसिपल कांस्टेंट हो, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है 100% होता है अपने आप में, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेट इनटू टाइम किसके बराबर लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर लिख सकते हैं। रेट इनटू टाइम को किसके बराबर लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, रेट कितना दिया यहाँ पर 9% और टाइम कितना दिया 3 वर्ष, तो ये कितना हो गया 9%, ये टोटल अपने आप में कितना हो गया 27%। ठीक है ना, तो ब्याज कितना आया 27%।
लेकिन यहाँ 27% किसके बराबर दे रखा है, 81 रुपये के बराबर दे रखा है। क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो 81 बटे में 27 और गुणा में 100, ठीक है, 27 तिहाई 81 और ये आ गया 300 रुपये। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको यहाँ से, यही तो ट्रिक है बस। और क्या है ट्रिक बताओ, यहाँ से यहाँ बनाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं भाई। जब भी क्या पूछा गया हो, मूलधन पूछा गया हो, जब भी क्या पूछा गया हो, मूलधन पूछा गया है, तो इस ट्रिक को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लगाइए, ट्रिक के द्वारा लगाइए या वैसे लगाइए, आपकी मर्जी है। क्या कहता है, वह मूलधन ज्ञात करना है जिस पर 3 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज 55 रुपये मिलता है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अब ट्रिक से भी लगा सकते हैं इसको, वैसे भी लगा सकते हैं। क्या दिया हमें, मूलधन नहीं दिया, क्या दे दिया, रेट दे दी। रेट कितनी है, 3 से 2/3% दे दिया। और क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। ब्याज कितना दे दिया, 55 रुपये दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 55 रुपीज़ है। और ये क्या है, रेट है। और टाइम कितना दे दिया, 9 मंथ दे दिया, 9 माह दे दिए। यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमें क्या करना है, टाइम को बराबर करना है, वर्ष में बदल देना है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सीधा 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और 2 11 बाई कितना होगा, ये 3, ये आ गया इसमें परसेंट। और इसको क्या करेंगे, 9/12, तो ये 3 पे कट रहे हैं, 3 तिया और 3 चौके, ये आ गए यहाँ से। अब हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्या निकालना हो, जब प्रिंसिपल निकालना हो तो डायरेक्ट करिए इनकी गुणा। 11/3 गुणा में 3/4, 11 गुणे 3/4, 3 से कट गया क्या, 3, तो यहाँ कितना बच गया, 11/4%, 11/4%, क्योंकि ये परसेंट था ना रेट। और ये 11/4% किसके बराबर है, 55 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, वो जो होता है 100%, तो 55/11 और ये 4, ये 3 मंजिल बन रही है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा 4, और गुणा में क्या रखते हैं हम, 100 रखते हैं, सॉरी गुणा में क्या रख देंगे, बिल्कुल ये 100%। तो 11 × 5 = 55 और 5 चौके 20 और 2 0 यहाँ से लगा देंगे इसके साथ। तो वो रुपए कितने थे, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आता है। उस तरीके से निकालना है आपको, सीधे तरीके से वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक 6 के 6 क्वेश्चन और 2 पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से आए होंगे। चलिए 1-2-4 क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं अलग टाइप से, ठीक है, उनको भी आप लगाने की कोशिश करिएगा। अब तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर देखो, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सम अप करते हैं। पहली बात पढ़ी है साधारण ब्याज निकालना। क्या बात पढ़ी है, साधारण ब्याज निकालना। दूसरी बात क्या पढ़ी है, जब भी हमें क्या दे दे, साधारण ब्याज दे दे, तो मूलधन निकालना हमने सीख लिया है। क्या निकालना सीख लिया है, मूलधन निकालना सीख लिया है। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो टाइम निकालेगा या जो है दर निकालना देगा, उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ, तो उनको भी आप लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है हमारा। अब समय पर आधारित कुछ क्वेश्चन है और कुछ दर पर आधारित क्वेश्चन है, मूलधन के हमने कर लिए हैं। ये इस वीडियो में कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ज़्यादा ऐसा हुआ मत बनाइएगा कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, यही जब क्वेश्चन में आता है तो हवा निकल जाती है, ठीक है ना। तो चलिए 7वां क्वेश्चन हम करते हैं। कितने समय में 4250 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5610 रुपये हो जाएगी। क्या पूछा इसने, समय पूछा। हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ब्याज। भाई कोई रुपए हैं वो बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या इंक्लूड है, ब्याज इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। तो अमाउंट इसने कितनी दी, 5610 रुपये दी। भाई इसके अंदर क्या है, मूलधन भी इंक्लूड है और इसके अंदर ब्याज भी इंक्लूड है। तो हमारे पास मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 4250 रुपये। हमने सीखा था कि अमाउंट किसके बराबर होती है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बराबर होती है।
हमें क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल को अमाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई, ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करिए, 0, यहाँ 11 बन चुके, 11 में से 5 गए 6, यहाँ 5 में से 3 गए 2 गए 3, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 1360 रुपये। तो 1360 ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है, 4250 रुपये, और गुणा में समय रेट कितनी दी, समय पूछ रखा है तो रेट दी मिलेगी 8%। हम 1 0 से 1 0 को काट देते हैं, 5 पे काटना है 5 पे काट लो, 25 पे काटना है 25 पे काट लो। चलिए छोटे छोटे टुकड़े करके काटेंगे ताकि आपको भी आसान लगे। 5 पे काटो इसको, 5 पे काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 फिर 25। इसको 5 पर काटेंगे, ये 20 20 25 100। फिर कट रहे हैं कुछ 5 पे, बिल्कुल कट रहे हैं। यहाँ पे काटेंगे 17 5 85, और इसको काटेंगे 4 पे। फिर कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8। अब 2 पे कट रहा है, ये 2 पे इसको काट लो, बिल्कुल 2 छिके 12, हाँ 2 छिके 12 और 2 अट्ठे 16 और 17 चौके 68। पहाड़े आपको याद होने चाहिए, 25 तक 30 तक कम से कम पहाड़े याद होने ज़रूरी है। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, 4 वर्ष पूछा है तो 4 वर्ष, रेट पूछा है तो 4%। ठीक है, तो इसने वर्ष समय पूछा है तो कितना आ गया हमारा, 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे या मैं आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, आपके लिए भी देंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप इसको खुद कर सकते हैं। ये हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ये मूलधन दे रखा है और ये ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। ये मूलधन दे रखा है, इसमें तो डायरेक्ट ब्याज दे रखा है, ब्याज गुणा में 100 बटे 1200 गुणा में 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन हम करते हैं। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, HW। इसका ऑप्शन जो उत्तर है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। किस वार्षिक दर से, अब क्या आ गया, हमारी अलग टाइप आ चुकी है, दर निकालनी हमें। वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2500 रुपये, ये क्या दिया, मूलधन। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। इसके अंदर क्या है, हमारा ब्याज छुपा है। भाई अमाउंट के अंदर क्या छुपा है, ब्याज। अमाउंट क्या है, 3300 रुपये, और प्रिंसिपल क्या है हमारा, 2500 रुपये। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ से 800, कितना आ जाएगा हमारा, 800 रुपये। यहाँ पे 13 में से 5 गए 8, बिल्कुल 800 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। तो 800 गुणा में 100 और बटे में क्या लिखेंगे, 2500, और गुणा में क्या, वर्ष 4। 2 0 से हम इसको 2 0 काट देंगे, 25 पे काटेंगे, 25 चौके 100 और 4 पे 4 कट गया, कितना आ गया, 8 वर्ष। सॉरी, यहाँ पर वर्ष नहीं, यहाँ परसेंट लगा होना चाहिए। दर पूछी है ना, तो यहाँ पर परसेंट लगी होनी चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, परसेंट। यहाँ पर परसेंट लगा होना चाहिए, बिल्कुल परसेंट है ये। तो कितना परसेंट आ गया, 8% हमारा क्या आ गया, रेट आ गई। 8% की दर से वो राशि इतने में इतनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, या उसको भी होमवर्क के लिए लोगे। चलिए मैं करवा ही देता हूँ, 1 सेकंड लगेगी। भाई इतनी राशि क्या ज्ञात करनी है, दर। क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, कीवर्ड को पकड़िएगा, पूरे क्वेश्चन के ऊपर मत भागिएगा कभी भी ज़्यादा टाइम अगर नहीं लगाना है क्वेश्चन के ऊपर तो कीवर्ड को पूछिएगा। क्या पूछा, रेट पूछिए। मूलधन से मतलब हमें, बाकी किसी से मतलब नहीं। टाइम से मतलब है, और अमाउंट में से इसको फटाफट से क्या कर देते हैं, 19,250 में से 17,500 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 1750 रुपये बच गया। कितना बच गया, 1750 रुपये। 1750 रुपये हमारा यहाँ से ब्याज बच गया। निकाल कर देख लीजिएगा, ब्याज गुणा में 100 बटे में 17,500 और गुणा में समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसको हम काटेंगे यहाँ पर 1 पे 10, ठीक है ना, ये सेम कट गया और 1 0 बची। 2 पे काटेंगे 5। तो किस रेट पर, 5% के रेट पर ये राशि जो है इतनी हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक के जो 10 क्वेश्चन लगवाए हैं, मेरा मतलब
कहने का ये है, इसमें 3 हमने टाइप कंप्लीट की है। एक हमने क्या साधारण ब्याज निकालना सीखा है, मिश्र धन निकालना सीखा है, मूलधन निकालना सीखा है, दर निकालनी सीखी है और समय निकालनी सीखी। 5 टाइप हमने कर ली। यदि आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें 1-2 टाइप और बचती है वहाँ तक, लेकिन आपको सीजीएल लेवल तक का एग्ज़ाम देखना है तो इसके 3-4 वीडियो आएंगी, वो पूरी वीडियो देखिएगा। और मात्र मेरे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर करूँगा तो मेरी प्रैक्टिस है, इसमें आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप भी नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, किसी और के भरोसे मत रहिए। आपके हिस्से की मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं, इनको बार लगा कर देखिए। और जल्द ही सेकंड वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और फिर मैराथन क्लास भी चलाई जाएंगी। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सारे के सारे जो जितना भी उसमें टाइम लगेगा, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा और बेस्ट क्वालिटी के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है टाइप लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।